दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है जहां भी होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। चलते हैं आज का क्वेश्चन जो है हमारा पर्यावरण बिहार बोर्ड मैट्रिक में कई बार एग्जाम में पूछता रहता है और आप लेसन बाय लेसन कंप्लीट करते हैं तो अच्छी बात है। नजर के सामने आपका आंसर भी है, लेकिन समझना हमको जरूरी, सबसे बड़ी चीज। चलने के बाद पता चलता है क्वेश्चन की ओर कि प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। क्वेश्चन समझिए पहले, आंसर देखिए, बाद में अलग बात है। प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए, क्योंकि गॉड गिव है ना, भगवान अल्लाह की देन है हमारे प्राकृतिक संसाधन, तो उसका उपयोग कैसा होना चाहिए। लाभकारी रूप से, विवेकपूर्ण से, प्रचुर की अत्यला। ध्यान दीजिए, अगर प्राकृतिक संसाधन है हमारा तो उसको अगर हम विवेकपूर्ण से अगर उपयोग करेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी काम में आएगा। और अगर उसका हम दोहन करेंगे तो रहेगा नहीं, संकट हो जाएगा आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो हम लोग विवेकपूर्ण से हम उपयोग करें, सोच समझ कर, अपना दिमाग से ज्यादा बर्बाद नहीं करें फालतू को। चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। किन कारणों से जो प्राकृतिक संसाधन है, तेल, खनिज, कोयला, जितना भी है, पेड़ पौधे, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। शहरीकरण से कि प्रदूषण से कि ए और बी दोनों की वृक्षारोपण से। वृक्षारोपण से आपको प्राकृतिक संसाधन नष्ट होगा, ये गलत बात है। शहरीकरण और प्रदूषण दोनों होगा, क्योंकि शहरीकरण भी है जो आपको कल कारखाना उद्योग धंधा खुल जा रहे हैं, और प्रदूषण जो कर रहे हैं ये तो है ही है। ये प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करने में शहरी और प्रदूषण दोनों है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि ए और बी दोनों होना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा। संसाधनों को अगर आप विवेकपूर्ण से न करते हैं तो क्या होगा। संसाधन खत्म हो जाएंगे, संसाधन वृद्धि होगी कि संसाधन सामान्य रहेगा, इनमें से सभी है। देखिए, आप विवेकपूर्ण से अगर दोहन संसाधन को होता है तो संसाधन खत्म हो जाएंगे, यही बात सही है। संसाधन में वृद्धि होगी, बताइए, संसाधन वृद्धि होगी, कैसे वृद्धि होगी, होवे नहीं करेगा, गलत है। संसाधन समान रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कैसे रहेगा, घटेगा, बढ़ना है। यानी आपके तीसरा के जो पहले आंसर होगी आपको करेक्ट, क्योंकि आप विवेकपूर्ण से अगर संसाधन को दोहन करेंगे तो सबसे पहले आपको संसाधन खत्म हो जाएंगे। चलिए, तीसरा का ये हो गया। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है, तो ऑप्शन के अनुसार है कोयला, वन्यजीव, वन उपयुक्त दिए गए सभी है। देखिए, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला हम लोग बनाते नहीं है। वन्य जीवन जो है ना, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है, और वन भी। सीधा बात है, प्राकृतिक संसाधन बात करते हैं कि हम लोग मानव नहीं बनाया, उसको कृत्रिम है, यानी गॉड गिफ्ट, अल्लाह भगवान की देन है। तो तीनों के तीनों है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, सभी के सभी जो है आपको प्राकृतिक संसाधन है। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो है आपके नजर के सामने, ये क्या है कि हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्योंकि क्या इससे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। संसाधन सीमित है, बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। इनमें से सभी के सभी आपको टकर रहा है। देखिए, हम संसाधन को प्रबंधन इसलिए करते हैं कि इसे लंबे समय तक लाया जा सके, ये भी सही है। संसाधन भी सीमित है ना, कई करोड़ों वर्ष के बाद पता चलता है कि यहाँ तेल खनिज निकलेगा। अब बताइए फिर उतना पीढ़ी को बनने में फिर कहाँ मिलेगा कि ना मिलेगा। बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सके, हाँ, इसीलिए हम प्रबंधन करते, जनसंख्या बढ़ ही रहा तो कैसे होगा। इनमें से सभी के सभी ऑप्शन जो होंगे आपको
सही कह रहे हैं। हम संसाधन को प्रबंधन करते हैं, तीनों ऑप्शन यानी सभी हुए, यानी पांचवा का भी जो जवाब हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्योंकि छठा क्वेश्चन जो है आपको नजर के सामने है, हमको समझना भी है, आंसर पर नहीं जाना है, ऑप्शन को भी समझना है। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है, बताइए कैसा? वनस्पति ईंधन है, जलीय चक्रण है कि जीवाश्म ईंधन है, कि इनमें से सभी? तो कोयला और पेट्रोलियम जो है ये जीवाश्म ईंधन है। याद रखिएगा, कोयला पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसा संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन का इन लोग एग्जाम्पल भी आते हैं। तो छठा का जवाब हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है, छठा का सी जवाब। अब हम सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में एक है। प्राकृतिक संरक्षण यानी उसकी रखाव देखभाल मुख्य उद्देश्यों में से एक है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, वृक्षों को काटना, वनों को हटाना, इनमें से कोई नहीं। सातवां का जवाब देना है। तो प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य में इसमें से चार ऑप्शन से कौन है? देखिए, वंशागत जैव विविधता को संरक्षण। वंशागत, क्योंकि अगर प्राकृतिक को संरक्षण नहीं करते हैं तो बहुत सारे जीव प्राणी जो है विलुप्त हो रहे हैं, है ना? तो प्राकृतिक को संरक्षण रखने से हम लोग जैव विविधता संरक्षण होता है वंशागत, यानी सातवां का जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। वृक्ष को काटना कहां से ये होता है? वनों को हटाना नहीं। प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है इसमें से आपको वंशागत जैव विविधता को संरक्षण। सातवां का आपका ए हो गया बिल्कुल सही जवाब। अब हम चलते हैं आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन जो है आपको नजर के सामने क्या है? आठवां क्वेश्चन है कि वन के निकट रहने वाले लोग, वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं? किस लिए निर्भर रहते हैं? उन्हें ईंधन लकड़ी की प्राप्त होती है, उन्हें शिकार, वन उनके शिकार स्थल है, कि फल और पशुओं को चारा प्राप्त होता है, कि इनमें से सभी? देखिए, वन को निकट रहने वाले लोग जो है किस पर निर्भर है और वन के निकट क्यों रहते हैं? देखिए, पहले नंबर ईंधन प्राप्त होता है लकड़ी जलावन के रूप में, ये भी सही है। वन उनके शिकार स्थल भी है, ये भी सही है। फल और पशुओं को चारा ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे तो जानवर जो होते हैं गाय बैल आपके खुले चलते हैं, फिर शाम को बांध देते हैं। और गांव में तो जाइएगा, शहरी में तो बांधने पर या खूंटा पर उसको व्यवस्था करने पड़ता है। तो सभी के सभी ऑप्शन जो है आठवां का सही है, इसीलिए आपको डी हो जाएगा। आठवां का सही जवाब डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। देखिए, नौवां क्वेश्चन जो है सरकार के प्रारंभिक वन प्रबंधन में क्या कमी थी? सरकार के प्रारंभिक वन प्रबंधन में क्या कमी थी, ये आपको बताना है। स्थानीय लोगों को ज्ञान और आवश्यकता के उपेक्षा की गई, कि औषधि फल इत्यादि पौधों को काटा गया, कि सिर्फ टीका एवं यूकेलिप्टस के वृक्ष को रोपण हुआ। देखिए, सरकार के प्रारंभिक जो वन प्रबंधन में क्या कमी थी ना? पहला, स्थानीय लोगों को ज्ञान नहीं था, आवश्यकता शिकार, ये भी सही है। औषधि फल इत्यादि पौधों को काटा गया, ये भी जानकारी नहीं था, सही है। सिर्फ टीक और यूकेलिप्टस वृक्षों को रोपना हुआ, ये भी सही है। यानी आपका नौवां कभी जो है ना ये डी हो जाएगा ऑप्शन, सभी के सभी। नौवां कभी डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारे तरफ से सरप्राइज है। हर वीडियो में क्वेश्चन हम सरप्राइज अंत में लेते हैं। हमारे चैनल पे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के पास शेयर करें और जोड़ें। चलिए, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः इनमें से सभी। जो आर का जो उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? तो आर का उपयोग किया जाता है पुनः कम उपयोग के लिए, पुनः चक्रण के पुनः उपयोग के लिए। ये भी आपको सभी के सभी सही है, यानी डी हो जाएगा। आर का उपयोग किया जाता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।